अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि कल मैंने ये वीडियो बनाया कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, और जैसा कि हम सबको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोज़ा कंटिन्यू है। तो हमें जो है रोज़ा जब हम रख रहे हैं तो हमें ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, ताकि हम सही तरीके से अपने रोज़े को तकमील तक पहुंचा सके, कंप्लीट कर सकें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये बताया था कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। लिहाजा आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो तमाम दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। और मज़ीद ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें मालूम हो सकें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर कोई हमारा इस्लामी भाई भूल कर खा लेता है या पी लेता है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हमारा कोई इस्लामी भाई जो है, अगर वो जो है सो कर के उठा, फजर नमाज के बाद सो गया था और सो करके उठा, वो ताकतवर भी है और उसके अंदर रोज़ा रखने की सलाहियत भी है, इस्तिताअत भी है, एबिलिटी भी है, वो कैपेबल भी है कि वो रोज़ा रख सकता है, तो उसने जो है भूल करके खा लिया। अब भूल करके खा लिया तो भूल करके कितना भी अगर वो पेट भर के भी खा लेता है तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर वो इस्तिताअत रखता है। और अगर कोई सामने वाला देख रहा है कि उसके अंदर ताकत है कि वो रोज़ा रख सकता है और वो भूल करके खा रहा है, तो सामने वाले को रोकना ज़रूरी है। और अगर वो जो है उसके अंदर ताकत कम है लेकिन रोज़ा रखने का शौक है, जज्बा है कि वो रोज़ा रखेगा, लेकिन जो है डॉक्टर ने उसे मना किया है और वो ताकत नहीं रखता है कि वो रोज़े को कंप्लीट कर पाएगा, तो अगर वो भूल करके खा रहा है तो सामने वाले को चाहिए कि वो उसे ना रोके, इसलिए कि अगर वो रोकेगा और वो रोज़ा रखेगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो ये इसकी तशरीह थी। तो खुलासा कलाम ये है कि भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 2, थूक को निगल जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसा होता है कि हमारे बाद इस्लामी भाई जब रोज़ा रखते हैं तो थूक बहुत ज़्यादा आता है। जब वो क्रिकेट खेल रही होते हैं या किसी चीज़ में मशगूल होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो जो है शुरुआत में जो हमारे इस्लामी भाई नौजवान हैं जो शुरुआत में रोज़ा रखते हैं, उन्हें थूक ज़्यादा आता है। अब जब थूक ज्यादा आता है तो क्या होता है, कभी कभी वो थूक को निगल जाते हैं, हलक के अंदर लेके चले जाते हैं, तो क्या उससे रोजा टूट जाता है? बिल्कुल नहीं, उससे रोजा नहीं टूटता है। फिर उसके बाद अब तीसरा नंबर यह है कि पान खाकर कुल्ली वगैरह कर लेना। मतलब अगर हमारा कोई इस्लामी भाई सहरी के वक्त में पान खा लिया, बाज़ लोगों को आदत होती है, अब वो पान खा लिया और पान खाने के बाद जो है वो अच्छी तरीके से जो है कुल्ली कर लिया। अब अच्छी तरीके से कुल्ली करने के बाद भी उसकी ज़बान पे कुछ लाली रह गई है, अब वो लाली बाद में आई लार की हैसियत से, मतलब लार की सूरत में, अब उस लार को उसने हलक के अंदर कर लिया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर उसके बाद नंबर 4 है कि नाक सुड़कने से रोजा नहीं टूटता है। नाक सुड़कने का मतलब क्या? बात हमारे इस्लामी भाई को सर्दी रहती है, अब वो सर्दी रहती तो वो नाक साफ करते हैं तो कुछ हिस्सा बाहर निकलता है और कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है। अब अगर वो हलक के रास्ते से अंदर चला गया तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 5 है कि मुंह की राल से रोजा नहीं टूटता है। मतलब ये कि मुंह में जो लुआब आता है, जो राल आता है, जो कि हाजमे को मजबूत करता है राल, अब वो राल जो है आ रहा है नीचे, बाद लोगों को टपकता है, अब वो जो है टपक गया, अगर उसकी लकीर, उस राल की लकीर अगर टूट गई फिर उसके बाद उसे अंदर लिया तो रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर नहीं टूटी है और वो टपक रहा है इसे बूंद की तरह, फिर उसे अंदर ले लिया तो रोजा नहीं टूटेगा। फिर उसके बाद नंबर 6 है कि मुंह में खून आया। अब मुंह में खून आया तो हम ये देखेंगे कि खून की मिकदार ज्यादा है या थूक की मिकदार ज्यादा है। अगर मुंह से खून आया और खून थोड़ा है, थूक ज्यादा है, अब उसे निगल लिया तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून की मिकदार ज्यादा है और थूक की मिकदार कम है,
اور اب اسے جو ہے نگل لیتا ہے، حلق سے اندر لے لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس اتنا زیادہ ضعیف ہوتے ہیں کہ مکمل چاول جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتے، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ انہیں چبا کر کے کھلایا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بھی چبا کے کھلاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض ضعیف لوگوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں، چبا کر کے کھلانا پڑتا ہے۔ تو کوئی ہمارا اسلامی بھائی یا بہن کسی بچے کو یا کسی ضعیف کو چبا کر کے کھانا کھلا رہے ہیں اور چبا کر کے کھانا کھلا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھانے کا ذرا بھی، ایک رتی بھی، ذرا بھی وہ حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ جیسے ہی حلق سے نیچے جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر حلق سے نیچے نہیں گیا اور چبا کر کے کھلا رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ بعض ہماری اسلامی بہنیں کھانا بناتی ہیں یا ہمارے بعض اسلامی بھائی جو کہ باہر میں کام وغیرہ کرتے ہیں اور انہیں خود سے کھانا بنانا پڑتا ہے۔ اب اگر وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب دال بنا رہے تھے یا کوئی سبزی وغیرہ یا کچھ بنا رہے تھے اور اس نے چکھ لیا، اب زبان سے اس نے چکھ لیا تو زبان سے چکھنے کی صورت میں اگر اس کا مزہ حلق سے اندر نہیں گیا ہے، زبان ہی پر ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کا مزہ حلق سے اندر چلا گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال وغیرہ چکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ حلق سے اندر نہیں جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نمبر 9 یہ ہے کہ مسواک کرنے سے بعض لوگ ہمارے اسلامی بھائی یہ سوچتے ہیں، ہماری اسلامی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم مسواک کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل نہیں، مسواک اگر سوکھا ہو یا پھر گیلا ہو آپ اسے کریں، اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 10 ہے کہ خون بہنے سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر کہیں پہ پھنسی تھا، پمپل تھا، وہاں پہ اس نے خروچ کر دیا، اسے جو ہے کھجلا دیا، اب ایچنگ کر دیا، ایچنگ کرنے کے بعد جب اس سے خون آیا تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے خون آنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل نہیں، خون آنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کسی کو خون کی کمی ہے اور خون چڑھوا رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن میں نے مختصر میں جو بنیادی چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتائی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے، سمجھ میں آیا ہے تو ضرور اپنے تمام اسلامی بھائی تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔